चलिए देखो, अब यहाँ टॉपिक क्या है कि अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने डेटाबेस में इंसर्ट करने का कोड लिखा कि इंसर्ट कैसे करेंगे। इंसर्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स खाली करना था, आपने क्लियर नाम का बना दिया फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आपका खाली भी हो गया। क्लियर फंक्शन को याद कर लो, बटन के क्लिक पे ही कॉल करना है, आपको पेज के लोड पे कॉल नहीं करना। पेज के लोड पे केवल ग्रिड व्यू वाला फंक्शन कॉल होगा, शो वाला फंक्शन, ग्रिड व्यू वाला फंक्शन, ठीक है। और बटन के क्लिक पे शो वाला फंक्शन भी और क्लियर फंक्शन, क्योंकि जब बटन क्लिक करोगे तो खाली भी करना है। चलो आगे बढ़ो भाई। देखिए, जब भी आप ग्रिड व्यू बनाते हैं, जब भी आप ग्रिड व्यू बनाते हो तो ग्रिड व्यू में क्या होता है कि आपका जो कॉलम है, एम्पाईडी, नेम कॉलम, एड्रेस कॉलम, सैलरी कॉलम, एज कॉलम, टोटल 5 कॉलम है। ये सारे के सारे कॉलम जनरेट होते हैं ग्रिड व्यू में, अपने आप हो जाते हैं जनरेट। जब भी आप ग्रिड व्यू को टेबल से बाइंड करोगे ना, तो टेबल में सारे कॉलम अपने आप ही हो जाएंगे जनरेट। लेकिन हम ग्रिड व्यू से कहते हैं कि भाई ग्रिड व्यू एक काम करो, जो कॉलम तुम्हारे अंदर अपने आप हो जाते हैं जनरेट, जो कॉलम तुम्हारे अंदर अपने आप हो जाते हैं जनरेट, वो बंद करो, कहानी बंद करो। तुम्हारे कॉलम जो अपने आप जनरेट होते हैं ना, उस कहानी को बंद करो, अपने आप जनरेट होने वाली कहानी बंद करो। ग्रिड व्यू ने कहा कि भाई अच्छी बात है, अब आप रन करिए, मैं किसी भी कॉलम को जनरेट करूंगा ही नहीं, क्योंकि आपने फॉल्स कर दिया। अब मैं ये देखो, आप नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट करोगे तब भी देखो जनरेट, वो बुरा मान गया, उसने कहा सर आपने फॉल्स कर दिया, अब मैं किसी को जनरेट नहीं करूंगा। ये देखो भाई, ये देखो, वो अब जनरेट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको मना कर दिया, भाई तुम जो ये जनरेट करते हो, ये जनरेट करना बंद कर दो, जनरेट करना बंद कर दो। जो तुम जनरेट करते हो, जनरेट करना बंद कर दो। जो जनरेट करते हो, उसने बंद कर दिया। तो सर फिर रिकॉर्ड कैसे दिखाई देगा? अब हम कॉलम को खुद से जनरेट करेंगे ग्रिड व्यू के अंदर। ग्रिड व्यू के अंदर आ जाइए, बीच में आ जाइए, और कॉलम को खुद जनरेट करिए, ना कि अपने ग्रिड व्यू से करवाइए, करवाइए मत, खुद करिए। अब कैसे कॉलम जनरेट करेंगे? फिर आप ये भी सोचोगे सर जब वो बेचारा खुद ही कर रहा था तो आपको क्या पड़ी थी बीच में कि सर हम करेंगे? अरे खुद बेचारा कर तो रहा था बीच में, बेचारा वो खुद ही कर रहा था बेचारा बैठ के, तो आप उसको फालतू फाल्स कर दिए और खुद करने बैठे। क्यों भाई? इसका भी आपका जवाब मिल जाएगा, मैं खुद करने क्यों बैठा जब वो अपने आप कर रहा था। तो चलिए पहले खुद करते हैं, अपने आप समझ जाओगे मैंने खुद क्यों करना स्टार्ट किया उसको फॉल्स करके। आइए भाई पहले करिए, क्या करना है? जनरेट कॉलम, कॉलम जनरेट करना है, एंटर मार के बीच में आइए। कौन सा कॉलम? 5 कॉलम। सबसे पहले चलो, सबसे पहले आईडी करते हैं। ये देखो भाई, आईडी कैसे? देखो, एएसपी कोलन टेम्पलेट फील्ड, 2-3 बार लिखोगे तभी आपको याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। इसको बंद करिए, एंटर मार के बीच में आइए। इसके अंदर आइटम टेम्पलेट, बंद करिए, एंटर मार के बीच में आइए। और इसके अंदर परसेंटेज हैश इवल इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसके अंदर डबल कोट्स में जिस भी कॉलम का नाम डाल दोगे वो कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, सेव करो, सेव करके यहाँ पे तुम रिफ्रेश ही मार दो, खाली रिफ्रेश मार दो, ये देखो तुम्हारा आईडी डिस्प्ले हो गया 1 2 3। आप कहोगे सर ऊपर हेडिंग भी नहीं आ रही, तो हेडिंग आपको लाना पड़ेगा। हेडिंग कहां से लाओगे? हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट कुछ भी रख दो, हेडिंग कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दिया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ये देखिए, सेव करिए, सेव करिए और सेव करके रिफ्रेश मारिए, ये देखो आ गया एम्प्लॉय आईडी। और जब एक कॉलम बन गया तो फिर क्या है? फिर तो कॉपी कर लो टेम्पलेट फील्ड को, कॉपी करके पेस्ट मार दो, पेस्ट मार दो, पेस्ट मार दो, पेस्ट मार दो, और नाम चेंज कर लो, कहानी खत्म करो। ये देखो एम्प्लॉय नेम, हेडिंग कुछ भी लिखो, यहाँ पे आप कॉलम का नाम लिखोगे इवेल में, इवेल में वही नाम लिखोगे जो तुम्हारे टेबल में है, जो टेबल में है। हेडिंग तुम कुछ भी रखो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी रखिए, कुछ भी। ये देखिए एड्रेस, यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस कर दो, है ना, यूजर एड्रेस कर दो, केवल एड्रेस लिख दो, वो आपकी मर्जी है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। बस मैं ये बात कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे वही लिखना है इवेल में जो आपके टेबल में लिखा हुआ है। ये देखिए, एज, एम्प्लॉय एज, ये सेव करिए, सेव करिए और इसको रिफ्रेश मार के देख लीजिए, ये देखिए आ गया। अब देखो फायदा, देखो क्या है फायदा? देखो 2-3 फायदा है, खुद से जनरेट करोगे तो 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा कि हेडिंग को आप अपने मन से रख लो, हेडिंग को अपने मन से कुछ भी रख लो, पहला फायदा। दूसरा फायदा, मान लो आपको ऐसा लगता है कि सर मैं एज को डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा, मत करवाओ, हटा दो, इसको हटा दो। हटा दोगे तो एज यहाँ डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा।
आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है सर मैं ये कॉलम नहीं दिखाऊंगा, मत दिखाओ, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, आपको लगता है सर मैं चाहता हूं सर एज पहले दिखाई दे, सैलरी बाद में दिखाई दे, अरे भाई कर लो, आप यहाँ पे एज लिख दो और यहाँ पे सैलरी लिख दो। मतलब क्या है, देखो मतलब यह है कि चीजों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर खुद जनरेट करोगे तब। अगर ग्रिड व्यू जनरेट करेगा तो वो तो जैसा एसक्यूएल में पड़ा होगा हूबहू ला करके डिस्प्ले कर देगा, लेकिन खुद जनरेट करोगे तो आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हेडिंग को चेंज कर लो, कॉलम को चेंज कर लो, आगे पीछे कर लो, किसी को नहीं दिखाना है मत दिखाओ, आपके हाथ में कमांड है। तो हमेशा कमांड को अपने हाथ में रखिए कि कल को हमें कुछ बदलना हुआ तो हम बदल सकते हैं। तो ग्रिड व्यू को पहले चुप करवाइए। अच्छा, अगर मान लो ग्रिड व्यू को आप चुप करना भूल गए, मान लो कि आप ग्रिड व्यू चुप करना भूल गए और अपना कॉलम खुद जनरेट कर दिए, अब पता है क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ग्रिड व्यू भी जनरेट करेगा और आप भी जनरेट करेंगे। ये देखो भाई, अब आप भी करेंगे, देखो भी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये करा ग्रिड व्यू ने और देखो ये करा आपने। तो इसीलिए अगर आप करने बैठे हो तो ग्रिड व्यू को चुप कराना बहुत जरूरी है, वरना दो दो बार हो जाएगा, दो दो बार हो जाएगा। ये देखिए, तो उसको चुप करना जरूरी है ताकि एक ही बार काम हो, दो बार ना हो। पक्का बताइए, सबको मेरी बात एकदम क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी है भाई? यस सर। यस सर। तो जब भी आप ग्रिड व्यू बनाएंगे यस इस सर। बात को याद कर लीजिए, जब भी आप ग्रिड व्यू बनाएंगे तो आज के बाद मैं आपसे कहूं या ना कहूं, कोई आपसे कहे या ना कहे, ऑटो जनरेट कॉलम फॉल्स होना है और कॉलम आप खुद जनरेट करेंगे, सारे कॉलम जो भी करना है। चलो भाई, अब देखो, अब उसके बाद मान लो कि आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, यहाँ से रिकॉर्ड जब भी इंसर्ट करो देखो यहाँ पे आ ही जाएगा, देखो यहाँ पे सवाल। अब आपको यहाँ डिलीट 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 का बटन चाहिए। हर रो के आगे डिलीट 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 डिलीट, हर रो के आगे डिलीट का बटन। कहाँ पे? एज के बाद, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एज के बाद आओ भाई, एज के बाद आइए, एज के बाद, एज के बाद कॉपी पेस्ट, हेडिंग हटा दी, जरूरत नहीं है, हटाइए। एएसपी कोलन बटन आईडी बीटीएन डिलीट, रन एट इज इक्वल टू, आप समझ ही रहे हो, बटन का टेक्स्ट डिलीट, बंद। सेव करिए, सेव करके रिफ्रेश मार्क देखिए, आप आ गया बटन, डिलीट का बटन। कल को आइटम बढ़ेगा, कल को आइटम बढ़ेगा तो अपने आप देखो तुम्हारा बटन भी बढ़ेगा। ये देखिए, कल को आइटम बढ़ेगा तो अपने आप आपका देखो बटन बढ़, अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आपका बटन कहाँ है? आइटम टेम्पलेट में। तो जैसे जैसे आइटम बढ़ाओगे तो बटन अपने आप ही बढ़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बटन अपने आप बढ़ेगा, अपने आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये देखिए, अब इस बटन का कोड करना है, आज आपका डिलीट वाला भी टारगेट पूरा हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो एक और बटन भी होता है, आप वो भी लगा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? लिंक बटन। क्या बोलते हैं? लिंक बटन। ये देखो अपने आप देखो आ गया लिंक बटन। आप लिंक बटन का प्रयोग भी कर सकते हैं। हाँ, लिंक बटन को जब बंद करना शिफ्ट के साथ, जब लास्ट में, बाकी आईडी वाईडी सब वही है, देखो आईडी आईडी और ये सब वही है। जब बंद करोगे देखो ऐसे बंद हो जाएगा, जैसे आपका टेक्स्ट बॉक्स बंद होता है, जैसे आपका ग्रिड व्यू बंद होता है, तो वैसे लिंक बटन भी बंद होता है। ये देखो, सेव करो, सेव करो और सेव करके रिफ्रेश मारो, ये देखो लिंक बटन, इसको बोलते हैं लिंक बटन। तो आप लिंक बटन भी बना सकते हो, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, अभी फिलहाल आप लोग लिंक बटन ही बनाना, फिलहाल के लिए। मतलब अगले 2 क्लास के लिए या 3 क्लास मान लो, मतलब इसके बाद 2-3 क्लास तक आप लिंक बटन ही बनाओगे, बटन ना बनाना। आप कहोगे सर क्यों? देखो बटन बनाओगे तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, छोटी सी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज नहीं बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा तीसरे क्लास में। तो 2 क्लास तक मैनेज कर लीजिए, लिंक बटन से काम चला लो, क्या फर्क पड़ता है, काम तो चलना ही चाहिए ना। लिंक बटन, और देखो बता दो, काम चलाने वाली बात नहीं है, ग्रिड व्यू में जब भी बनाते हैं नॉर्मली भी तो लिंक बटन ही बनाते हैं, वैसे भी
और चलो सारी बात का सॉल्यूशन कि सर बटन बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम थी, इसका जवाब मैं आपको तीसरे क्लास में वैसे दे ही दूंगा कि हाँ भाई चलो बटन बनाते तो फिर ऐसे करना पड़ता, वो भी आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन फाइनली आपको क्या बनाना है, लिंक बटन। तो आज मैं लिंक बटन ही बना रहा हूं, कोई इससे किसी को दिक्कत वाली बात तो नहीं? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो आप अपने ग्रिड व्यू में एक डिलीट का लिंक बटन बनाएंगे। अच्छा एक चीज सोच के बताओ कि जब डिलीट का जब क्वेरी लिखोगे, अब जाहिर सी बात है डिलीट के बटन का क्वेरी भी लिखोगे अपने उसमें कोड वाले पेज में जाकर के, तो कोई मुझे बताएगा डिलीट की क्वेरी जब हम लिखेंगे एसक्यूएल कमांड में, जब डिलीट की हम क्वेरी चलाएंगे एसक्यूएल कमांड में, तो क्वेरी क्या होती है, डिलीट की क्वेरी क्या होती है, कोई बता दो? डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। हाँ के नेम से हाँ, बताओ बताओ बताओ, डिलीट फ्रॉम टेबल नाम और कुछ? सर वेयर क्लॉज लगेगा। हाँ और वेर, उसके बहुत बाद बढ़िया। वेयर आईडी वाला लगेगा, वेयर आईडी। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक एम्प्लॉय है, आईडी लगेगा सर। ठीक, जैसा आप लोगों ने बताया है ना, जैसा बबलू ने बताया, सतिंदर ने बताया, सतिंदर ने, है ना कि सर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर एम्प आईडी, हमारे केस में एम्प आईडी है हमारे केस में, तो वेयर एम्प आईडी बराबर जो भी आईडी आपको खत्म करनी है वो आईडी आप दे दीजिए, खत्म हो जाएगा। यानी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प आईडी इज इक्वल टू हमारी आईडी जिसको खत्म करना है। सब लोग मेरी बात से सहमत हो कि ये क्वेरी चलेगी, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी? हाँ भाई ठीक है ना? यस सर। जी सर। देखिए मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूँ कि भाई क्वेरी क्या चलेगी, देखो इससे ये कंफर्म हो गया कि डिलीट का जब भी आप बटन दबाओगे तो डिलीट का काम बिना आईडी के नहीं हो सकता, बिना एम्प आईडी के, बिना एम्प आईडी के, बिना एम्प आईडी के डिलीट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि सर मैं इस वाले बटन को दबा करके और ये 4 नंबर का रिकॉर्ड खत्म कर दूं, इस वाले बटन को दबा करके 2 वाले का रिकॉर्ड खत्म कर दूं, इस वाले बटन को दबा करके 1 वाले को खत्म कर दूं, तो बिना आईडी के आप ये काम नहीं कर सकते। यानी बस एक काम करना है, पता है क्या, आपको अपने बटन में आईडी रखनी पड़ेगी। आईडी जब आईडी रखोगे तभी ना उस आईडी का रिकॉर्ड खत्म कर पाओगे। तो कैसे, देखो आईडी रखते हैं कमांड आर्गुमेंट, कमांड आर्गुमेंट के अंदर, बस ध्यान रखना सिंगल कोट्स में, ध्यान रखिएगा सिंगल कोट्स में, इसका ध्यान रखना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डबल कोट्स आ जाता है बाय डिफॉल्ट, और इसके सिंगल कोट्स में आकर के ये देखो इस आईडी को रख लो। ये जो आईडी है तुम्हारे पास, ये जो एम्प आईडी है तुम्हारे पास, उस एम्प आईडी को डिलीट के अंदर कमांड आर्गुमेंट में रख लो। अब देखिए, अब तुम्हारी क्वेरी क्या चलेगी, ध्यान सुनिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प आईडी इज इक्वल टू कमांड आर्गुमेंट, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प आईडी इज इक्वल टू कमांड आर्गुमेंट, क्योंकि कमांड आर्गुमेंट में क्या पड़ा है, तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी पड़ी हुई है। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प आईडी इज इक्वल टू कमांड आर्गुमेंट। पक्का बताओ ये बात तो आप सबको याद रहेगी कि ऐसा हमें करना है, क्यों भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब जी भी सर। बनाइए अपना बटन, जब भी बनाइए अपना बटन, तो आईडी, रनएट और टेक्स्ट तो आपको पता ही है, बस कमांड आर्गुमेंट के सिंगल कोट्स में, यहां ध्यान देना भाई, सिंगल कोट्स में अपना एम्प आईडी स्टोर कर लो। अब चलिए, अब इस बटन का कोड लिखिए भाई। तो बटन का कोड लिखने के लिए इवेंट जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन आप बटन का इवेंट जनरेट नहीं करोगे, क्यों भाई? क्योंकि आपका बटन ग्रिड व्यू के अंदर है। जब कोई बटन ग्रिड व्यू के अंदर होता है, ग्रिड व्यू के अंदर, तो आप उस बटन का इवेंट जनरेट नहीं करेंगे, आप इवेंट जनरेट करेंगे ग्रिड व्यू का। ये देखो भाई, ग्रिड व्यू का इवेंट होता है ऑन रो कमांड, इसको करना है जनरेट। और इवेंट जनरेट कैसे होता है आप सबको पता है, इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट, मार दीजिए एंटर, मार दीजिए एंटर। और जब इवेंट जनरेट हो जाएगा वहां पे डिलीट वाली क्वेरी चिपका दो, कहानी खत्म। ये लो भाई, मार दिया एंटर, ये देखो, ये देखो, ये लो, हो गया, हो गया, कहानी खत्म। डिलीट वाली क्वेरी चिपका दो, कहानी खत्म। ये इज इक्वल टू 2 सिंगल 2 डबल
2 प्लस प्लस क्या कमांड आर्गुमेंट कैसे कॉल करोगे? ई से, इवेंट से कॉल होता है कमांड आर्गुमेंट। ई डॉट, ये देखिए कमांड आर्गुमेंट, कहानी खत्म। और तुम्हारे कमांड आर्गुमेंट में क्या पड़ा हुआ है? देख लो क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? आईडी पड़ी हुई है, आईडी पड़ी हुई है। ये देखिए कहानी खत्म, हो गया, रन करिए। ये लीजिए, ये किसी को भी करो डिलीट। ये देखो 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। क्या दिक्कत? आप क्लिक करिए, खत्म होगा। क्यों नहीं होगा? आपने कोड लिखा हुआ है। तो बस 2 बातें बताइए आज आपने क्या समझा कि सबसे पहले ग्रिड व्यू का ऑटो जनरेट कॉलम को आपको फॉल्स करना है, अपने कॉलम खुद जनरेट करने हैं। करिए, कोई दिक्कत है? जैसे कॉलम जनरेट किया वैसे ही एक लिंक बटन को भी जनरेट कर दिया। वही आईडी, वही रनएट, वही टेक्स्ट, बस एक कमांड आर्गुमेंट के सिंगल कोट्स में अपनी आईडी रख ली। उसके बाद अपने ग्रिड व्यू के ऑन रो कमांड को जनरेट किया, जैसे इवेंट आप जनरेट करते हो एंटर मार करके। और जब ये इवेंट जनरेट हुआ तो आपने यहाँ पे डिलीट की क्वेरी चिपका दी। वही कनेक्शन ओपन, वही कनेक्शन क्लोज, वही एग्जीक्यूट नन क्वेरी, वही शो फंक्शन। मैंने आपसे पहले कहा था कि एग्जीक्यूट नन क्वेरी फंक्शन इंसर्ट के साथ भी, अपडेट के साथ भी, डिलीट के साथ भी। और जब डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प आईडी पूछा, एम्प आईडी बराबर क्या, तो हमने कह दिया एम्प आईडी बराबर कमांड आर्गुमेंट। कैसे कॉल करेंगे? इवेंट से, ई फॉर इवेंट से कॉल करेंगे। कहानी खत्म हो गई, इतनी सी बस कहानी। तो बताइए, क्या आप मुझे इंसर्ट डिस्प्ले डिलीट करके नहीं दिखा सकते हैं? इतना काम करके नहीं दिखा पाओगे? दिखा देंगे सर। हो जाएगा सर। पक्का है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? कोई किसी को कंफ्यूजन है कहीं मन में तो पूछ लो, मैं मौका देना आपको पूछने का। पूछ लीजिए, कोई मन में चल रहा हो कंफ्यूजन, सर ये आपने कैसे करा, चाहे कैसे हुआ, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। है कोई क्वेश्चन किसी के मन में? अब बटन के बारे में मत पूछना कि बटन सर आपने क्यों नहीं बनाया। बटन बताऊंगा मैं आपको, तीसरे का बताऊंगा, तीसरे क्लास में, कि बटन क्यों नहीं बनाया, लिंक बटन क्यों बना दिया। अभी आप लोग भी लिंक बटन से काम चला लो। अब बटन के बारे में आपको बता दूंगा, मैं ऑटोमेटिकली बता दूंगा तीसरे क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए। सर वो डेटा एडाप्टर वाली कोड थोड़ा दिखाना। हाँ बताओ। ये सर ये डेटा एडाप्टर डेटा टेबल का सर समझ से नहीं आया। देखो, डेटा एडाप्टर क्या होता है कि डेटा एडाप्टर एक ब्रिज होता है। ब्रिज जो डेटा को लाता है, केवल लेके आता है, डेटा को स्टोर नहीं करता, केवल लेके आता है। जब डेटा को ले करके आएगा तो उसे कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, तो ला करके डेटा टेबल में स्टोर कर देता है। तो डेटा एडाप्टर केवल डेटा को लाता है, केवल लेके आता है और ला करके डेटा टेबल में स्टोर कर देता है। स्टोर होने के बाद हम ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर देते हैं। इतनी सी बस कहानी। नहीं समझे? हाँ भाई। यस सर। और कोई क्वेश्चन पूछ लो भाई, किसी मन में कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। इतना करेंगे आप लोग, सब लोग इतना करोगे फिर? हाँ भाई। हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इतना फिर करिए। हाँ, इतना आज कर लो। आज कोई बहुत ज्यादा कठिन हमें पढ़ाया नहीं, तो कल भी एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, है ना। इस हफ्ते में 4 क्लास हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्यों भाई? कल कर ले एक और क्लास। ओके सर। यस सर। यस सर। तो आज भर में कर लोगे फिर, ये आज भर में रात तक? हाँ सर, हो जाएगा। तो कर हो लीजिए, जाएगा। कल भी क्लास कर लेंगे, है ना। कल भी कर लेंगे क्लास, ठीक है। चलिए कर लीजिए, जल्दी करिए फिर इस चीज को। ठीक है।